हेलो फ्रेंड्स, आई एम करुण सिंगला फ्रॉम द राइट एडमिशन चंडीगढ़। माफ़ी चाहता हूँ आपसे कि मैं बहुत देर आपसे मिल नहीं पाया व्हाट्सएप पे या वीडियो पे या यूट्यूब पे या लाइव जूम सेशंस पे। फाइन, एग्ज़ाम से पहले हमने काफ़ी कंडक्ट किए बिकॉज तब ज़रूरत थी बच्चों को। अब जैसे एग्ज़ाम हो गया था उसके बाद कुछ ऐसा खास था भी नहीं। फाइन, तो अभी हम शुरू कर रहे हैं अपना प्रोसेस फिर से बिकॉज रिजल्ट आ चुका है और एमसीसी की काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है। फाइन, इट विल बी स्टार्ट विद इन अ डे और 2 एज वेल। सो फ्रेंड्स, मैं सबसे पहले आज आपको एमसीसी की काउंसलिंग के बारे में गाइड करूंगा। एमसीसी इज मेडिकल काउंसलिंग कमेटी। फाइन, सबसे पहले क्या था? एनटीए था। एनटीए इज नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। उसका काम सिर्फ आपसे टेस्ट कंडक्ट करवाना था, अब उसका कोई रोल नहीं रहा। जैसे ही एनटीए ने टेस्ट कंडक्ट किया, रिजल्ट दिया, वो रिजल्ट एज इट इज एमसीसी को हैंड ओवर कर दिया। फाइन, वो एमसीसी को भी हैंड ओवर हो जाता है और स्टेट्स को भी हैंड ओवर हो जाता है, रिस्पेक्टिव स्टेट्स को। फाइन, सो अब एनटीए एग्जिस्ट नहीं करेगा फॉर योर काउंसलिंग प्रोसेस। कई पेरेंट्स इस कंफ्यूजन में रहते हैं। फाइन, अब जो भी हमने देखना है वो एमसीसी की वेबसाइट पे देखना है या स्टेट की काउंसलिंग। फाइन, इफ यू आर फ्रॉम कर्नाटका तो आप मतलब कर्नाटका की काउंसलिंग कर रहे हो तो केईए पे देखना है, पंजाब की कर रहे हो तो बाबा फरीद पे देखना है, हरियाणा की कर रहे हो तो हरियाणा डीजीएमई पे देखना, तो वो अब स्टेट काउंसलिंग्स पे चलेंगे। फाइन, सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एमसीसी की काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में। सबसे पहले तो कि कौन इसको कंडक्ट करवाता है। फाइन, कंडक्ट एमसीसी करवाती है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। ऑल इंडिया के जितने गवर्नमेंट कॉलेज हैं उनका 15%, सभी डीम्ड यूनिवर्सिटीज का 100% और सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटी की 100% सीट्स इसमें पार्टिसिपेट करेंगी। मैं एक बार फिर से समझाता हूं। जैसे कि मान लीजिए एम्स दिल्ली है। फाइन, एम्स दिल्ली की 100% सीट्स एमसीसी के द्वारा भरी जाएंगी। उसका किसी भी स्टेट से कोई कंसर्न नहीं है। अगर वो दिल्ली में है इसका मतलब ये नहीं कि उस पर दिल्ली का रेजिडेंस का कोई अधिकार है। उसकी सभी सीटें ऑल इंडिया के द्वारा भरी जाएंगी। यही उस अवज में मान लीजिए एक कॉलेज है से पीजीआई रोहतक, उसकी सिर्फ 15% सीटें एमसीआई द्वारा भरी जाएंगी। रेस्ट 85% सीट्स विल बी फिल अप बाय हरियाणा डीजीएमई। फाइन, सो ये आप कंफ्यूज मत होइएगा। अगर आपको एमसीसी की काउंसलिंग कर रहे हो ऑल इंडिया कोटा की, तो उसमें आप 15% गवर्नमेंट सीट्स, 100% सेंट्रल यूनिवर्सिटी सीट्स एंड 100% डीम्ड यूनिवर्सिटी सीट्स। बहुत सी जैसे कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज है, वो डीम्ड यूनिवर्सिटी है, तो उसकी 100% सीटें एमसीसी द्वारा भरी जाएंगी। ये आप ध्यान, वो उसका स्टेट से कोई कंसर्न नहीं है, वो कर्नाटका की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। फाइन, ये आप ध्यान रखिएगा। तो ये सब पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट है, कौन कौन इसमें पार्टिसिपेट करेगा। आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली एमबीबीएस। फाइन, बीडीएस में भी सेम वही रूल है जो बीडीएस में है। इसमें बीडीएस और एमबीबीएस की काउंसलिंग इकट्ठा चलेगी। बीएमएस का सेपरेट आता है, बीएमएस बीएचएमएस व्हाटएवर। उसके बाद एलिजिबिलिटी ऑफ कैंडिडेट्स। जो भी बच्चा 138 स्कोर जनरल कैटेगरी में और 108 एससी बीसी ओबीसी कैटेगरी में फॉल करता है, वो इस प्रोसीजर को फिलअप कर सकता है, एमसीसी की काउंसलिंग को फिलअप कर सकता है। डिपेंड्स कि उसको मिल रहा है नहीं मिल रहा, वो बात अलग की है। फाइन, मान लीजिए आपके चाहे 150 नंबर हैं, आप एमसीसी की काउंसलिंग भर सकते हो। बहुत से पेरेंट्स ये सोचते हैं कि एमसीसी तो भर ही हो सकते हैं जिनके 600 से ऊपर आए, ऐसा कुछ नहीं है। डीम्ड यूनिवर्सिटी लेनी है तो आप किसी भी लो से लो स्कोर पे भी हो तो आपको डीम्ड यूनिवर्सिटी लेने के लिए एमसीसी की काउंसलिंग भरनी पड़ेगी। फाइन, सो आपकी सारी सीटें वहाँ से ही उठेंगी, 101% सीट। आप उसको कोई भी शक शुदा मत रखिएगा कि डीम्ड यूनिवर्सिटी है तो वो डीम्ड यूनिवर्सिटी अपना अलग से फॉर्म निकालेगी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। फाइन, अब आती है प्रोसेस। प्रोसेस में सबसे पहले होता है फॉर्म भरना है हमने। जब भी फॉर्म खुलेगा, जब हम फॉर्म भरते हैं तो एक बार ऑप्शन आती है 2 तरह की, आइदर यू आर ऑप्टिंग फॉर गवर्नमेंट और प्राइवेट। प्राइवेट मतलब डीम्ड यूनिवर्सिटी। जब हम प्राइवेट को ऑप्ट करते हैं तो हमारी जो फीस है वो है 2,05,000 रुपये, जिसमें 2 लाख रुपये रिफंडेबल सिक्योरिटी है और 5,000 रुपये काउंसलिंग फीस है। अगर हम गवर्नमेंट को ऑप्ट करते हैं तो हमारी फीस है 11,000 रुपीज़। फाइन, उसमें 10,000 रुपये सिक्योरिटी है, 1,000 रुपीज़ काउंसलिंग फीस है। तो आपको ये देना है इन द केस ऑफ जनरल। इन केस ऑफ कैटेगरी ये फीस 11,000 वाली 5,500 रह जाती है, और जो कैटेगरी वाली है वो 2,05,000 से कम होकर 2,00,000 और 2,500 रुपये रह जाती है। फाइन, वो काउंसलिंग आपको देनी रहेगी। उसके बाद ये दोनों फीस है रिफंडेबल हैं।
अगर आपको सीट अलॉट होती है और आप नहीं लेते हो तो ये फोरफिट हो जाती है, अगर आप अलॉट होते हो और आप ले लेते हो तो ये फीस एडजस्टेबल है। फाइन, इसका एक ही क्राइटेरिया है कि फर्स्ट राउंड है जो वो फ्री एग्जिट है। अगर आपको फर्स्ट राउंड में सीट अलॉट होती है और आप नहीं लेते तो नो प्रॉब्लम, फिर आपकी फीस रिफंडेबल है। बट सेकेंड राउंड ऑनवर्ड्स ये रिफंडेबल नहीं होती। फाइन, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद आता है कि कैसे प्रोसीजर चलेगा। फाइन, सबसे पहले राउंड 1 की काउंसलिंग स्टार्ट होगी, उसके फॉर्म भरना होगा। हमने एक ही बार फॉर्म भरना है, हर बार नहीं भरना, उसी फॉर्म को हमने आगे कंटिन्यू होगा हमारा। फर्स्ट राउंड में हमने फॉर्म भरना है, उसके बाद उसकी चॉइस फिलिंग करनी है। चॉइस फिलिंग करने के बाद आपका रिजल्ट आएगा। रिजल्ट अगर सपोज आपकी फेवर में आता है, पॉजिटिव आता है, हमारी सीट अलॉट होती है, तो हमने उस एडमिशन लेटर का प्रिंट आउट लेके उस रिस्पेक्टिव कॉलेज में रिपोर्ट करना है अलॉन्ग विद द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एज वेल एज वॉट एवर द क्राइटेरिया उनका ड्राफ्ट चाहिए। फाइन, उसके बाद कोई एफिडेविट्स चाहिए उनको, वो सब आपको लेके उस कॉलेज में प्रेजेंट होना है, ये ध्यान रखिएगा। अगर आपको सेकेंड राउंड में उसको अपग्रेड करना है तो भी आपको फर्स्ट राउंड में पहले वो सीट उठानी पड़ेगी। अगर आप वो सीट नहीं उठाओगे तो वो आपकी सीट ऑटोमेटिकली कैंसिल मानी जाएगी। हाँ, एक बार सीट उठा ली और सेकेंड राउंड में आपने पार्टिसिपेट किया फाइन अपग्रेडेशन के लिए, अगर अपग्रेड हो गया तो आपकी फर्स्ट राउंड की सीट कैंसिल हो जाएगी, ऑटोमेटिकली आपकी सेकेंड राउंड की सीट मानी जाएगी और आपको उस कॉलेज में रिपोर्ट करना रहेगा। बट अगर आपको सेकेंड राउंड में कॉलेज नहीं मिलता है तो आपकी फर्स्ट राउंड वाली सीट है जो सिक्योर रहेगी, डोंट वरी फॉर दैट। वो सीट जहाँ पे आपने ऑलरेडी पे कर चुके हो, फीस दे दी, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट दे दिए, वो सीट आपकी एज इट इज पड़ी है। अगर अपग्रेड हो गया तो इट इज वेल एंड गुड, अगर नहीं होता तो नो प्रॉब्लम एट ऑल, आप एज इट इज उस सीट को जाके क्लेम कर सकते हो, वो आपकी एज इट इज। बट अगर सेकेंड राउंड में आपको एडमिशन होता है अपग्रेड होके, तो फर्स्ट राउंड वाला जो आपका कॉलेज था वो ऑटोमेटिकली कैंसिल ट्रीट किया जाएगा। आपने वापस उस कॉलेज में रिपोर्ट करना है, डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने हैं, ड्राफ्ट लेना है और न्यू इंस्टीट्यूट में जो भी आपको सेकेंड राउंड में अलॉट हुआ है उसमें आपको रिपोर्ट करना है। जो फर्स्ट राउंड में किया था वही सेकेंड राउंड में एज इट इज आपको फिर से करना है। बस उसमें एक काम बढ़ जाएगा आपका कि आपको फर्स्ट जो राउंड में जो कॉलेज मिला था उससे डॉक्यूमेंट कलेक्ट करने फिर से जाना रहेगा। फाइन, सो दिस इज द प्रोसीजर। फर्स्ट राउंड सेकेंड राउंड ऐसे ही चलेगा। उसके बाद आता है मॉपअप। मॉपअप में या तो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज पार्टिसिपेट करती हैं या डीम्ड यूनिवर्सिटीज पार्टिसिपेट करती हैं। जो स्टेट कॉलेज होते हैं, जैसे कि हमने पहले बात की पीजीआई रोहतक फॉर एग्जांपल, तो पीजीआई रोहतक की सेकेंड राउंड में मान लीजिए 4 सीटें बच गई, मतलब लॉट सारी हो जाती हैं लेकिन बच्चों ने फीस नहीं भरी, मान लो 4 बच्चों ने फीस नहीं भरी, तो वो 4 सीटें स्टेट को हैंडओवर कर दी जाती हैं। मॉपअप में कोई भी गवर्नमेंट स्टेट कॉलेज पार्टिसिपेट नहीं करता है। फाइन, सो मेक श्योर अबाउट इट कि फर्स्ट 2 राउंड्स में हमने अपनी स्टेट के कॉलेज देखने हैं। उसके बाद हाँ, आप डीम्ड यूनिवर्सिटीज देख सकते हो, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज देख सकते हो, वो वहीं पे होगी। फाइन, ये ध्यान रखिएगा, मॉपअप में वो लोग पार्टिसिपेट करते हैं। उसके बाद आता है व्हाट इज स्ट्रे वैकेंसी। स्ट्रे वैकेंसी इज बेसिकली अ राउंड जो कि जब सीट बच जाए, जिस इंस्टीट्यूट की सीट बच जाए, मोस्ट ऑफ द केसेस में वो बची हुई सीट्स को 4th राउंड में स्ट्रे वैकेंसी जिसको बोलते हैं, उसको कॉलेज में या एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में ही कंडक्ट किया जाता है। वो ऑफलाइन रहता है लेकिन वो कंडक्ट वही कर सकता है, वो उसमें पार्टिसिपेट वही कर सकता है जिस बच्चे को फर्स्ट सेकंड थर्ड राउंड में सीट ना मिली हो और उसने एमसीसी में रजिस्ट्रेशन किया हो और उस कॉलेज में सीट बचा हो। ये नहीं कि वो सबका होगा, मान लीजिए एम्स दिल्ली का सीट नहीं बचा तो उसका नहीं होगा, मान लीजिए बीएचयू का सीट बच गया तो बीएचयू का होगा। वो कहाँ होगा, वो या तो बीएचयू में होगा या जो भी एमसीसी कोई अगर प्रेमाइसिस डिसाइड करती है वहाँ, वो हम आपको बता देंगे। फाइन, टाइम टू टाइम हम आपको बताते रहेंगे। अब ये है सारा एमसीसी का प्रोसेस। फाइन, अगर आपके मन में फिर भी कोई भी शक हो, कोई प्रॉब्लम हो, जो हमने नंबर दिए हुए हैं इस नंबर्स पे आप कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, आप मैसेज कर दीजिएगा, हम आपको रिप्लाई करेंगे। कॉल हो सकता है कई बार अटेंड ना हो पाए, आपका व्हाट्सएप आएगा, हम आपको एज अर्ली एज पॉसिबल दे देंगे, विद इन आवर और 2 हम आपका रिप्लाई आपको मिल जाएगा। फाइन, जो भी उसका प्रोसेस हो। हमारी एक पेड काउंसलिंग सर्विसेज हैं फाइन, जिसमें हम आपको पेड काउंसलिंग देते हैं, जिसमें हम आपका सारा प्रोसेस हम करते हैं। आपने हमें जो हमारी लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स है उसको स्कैन करके मेल करना रहेगा, दैट्स इट। उसके बाद सारे फॉर्म भरने, सारी चॉइस फिलिंग कैसे होगा, चॉइस फिलिंग होने के बाद आपको आपका जो अलॉटेड कॉलेज है वो देंगे, कौन से ड्राफ्ट लगने हैं, कौन से एफिडेविट्स लगने हैं, कहाँ आपको रिपोर्ट करना है, सब हम आपको
गाइड करते रहेंगे। फाइन, फर्स्ट राउंड में मान लीजिए एम्स ऋषिकेश मिल गया, फाइन, आप कहते हो कि सर हमें अपग्रेड करना है, फाइन, तो वो सेकंड राउंड में हम ही अपग्रेड भी करने के प्रोसेस में आपकी हेल्प करेंगे, हम ही उसकी चॉइस फिलिंग करेंगे, आपने कुछ नहीं करना, आपने जस्ट हमारे साथ एनरोल होना है, उसके बाद का सारा प्रोसेस हम आपके साथ रहेंगे। यही एक कंसल्टेंट का फायदा होता है। जो भी एक गुड कंसल्टेंट होगा, मैं नहीं कहता कि आप हमसे ही जुड़िए आप, लेकिन काइंडली किसी ना किसी कंसल्टेंट से जरूर जुड़िएगा, अदरवाइज आपके अच्छे स्कोर में भी आपको अच्छा कॉलेज ना मिले, ये मैं वादा नहीं करता, लेकिन अगर किसी अच्छे कंसल्टेंट के साथ आप जुड़े हुए हो तो आपको ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी। मुझे ये लगता है कि आप इसको ज़रूर ऑप्ट कीजिएगा। देखिए, वन टाइम होता है, ऐसा कुछ नहीं कि बहुत ओवर एक्सपेंस हो जाएगा। आपको किसी भी एक थोड़ा सा भी अच्छा कॉलेज मिल गया कंपैरेटिवली, तो आपके काफ़ी आसानी रहेगी आपको, मतलब आप ये फ्री फील करोगे कि आपने अच्छा किया, आपको एंड ऑफ द डे रिग्रेट नहीं रहेगा। वहीं बहुत से पेरेंट्स होते हैं कि सर हमारा स्कोर आ गया, हम तो अपने आप कर लेंगे, तो ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं। फाइन, ये था सारा ऑल इंडिया का प्रोसेस जो कि एमसीसी कंडक्ट करती है, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 एंड स्ट्रे वैकेंसी। फाइन, अगर फिर भी आपको कोई सवाल का जवाब नहीं मिला हो तो आप काइंडली हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इस वीडियो में हमने एमसीसी के बारे में डिस्कस किया है, अगली हमारी वीडियोज स्टेट के वाइज चलेंगी। फाइन, कि किस स्टेट का क्या प्रोसेस रहेगा, वो कैसे है, लगभग स्टेट्स भी ऐसी ही चलती हैं। फाइन, बट लेकिन फिर भी हर स्टेट का अपना रूल है, हम वो आपको टाइम टू टाइम बताते रहेंगे। जो भी इंफॉर्मेशन हम आपको दे पाए वो हम आपको देंगे। जो भी पेड सर्विसेज से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है वो हमारे जो क्लाइंट हैं जिन्होंने हमसे पेड सर्विसेज ली हुई हैं, ऑलरेडी हमारी एडमिशन्स जो हो रखी हैं उनके लिए है, और जो भी उनका काम है वो हम करते रहेंगे सर टाइम टू टाइम। और कुछ भी आपने पूछना हो आप हमसे बात कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, वंस अगेन आई एम करुण सिंगला, थैंक यू सो मच।